नमस्कार, मैं प्रीति श्रीवास्तव। कोरोना महामारी संकट के कारण घोषित लॉकडाउन के बाद से ही लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन अपने गांव की ओर हो रहा है। लॉकडाउन में यातायात के साधन उपलब्ध न होने के बावजूद पैदल, साइकिल, रिक्शा आदि से मजदूर महानगरों से अपने घरों को निकल पड़े। लॉकडाउन में राहत मिली तो भी सभी को यातायात की सुविधा मिलने में हो रही कठिनाइयों के कारण अब भी प्रवासी मजदूर नागरिक कभी पैदल, कभी ट्रकों से, कभी साइकिल से, कभी ठेले से अपने गृह जनपद को पहुंच रहा है। कुछ प्रवासी नागरिक इतने खुशकिस्मत भी नहीं कि जैसे तैसे गांव पहुंच सके। बहुतों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोई दुर्घटना का शिकार हो गया तो कोई ज्यादा चलने के कारण अपनी जान गंवा बैठा। कहीं कहीं से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिससे पता चला कि इंसान ही इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा है। जो सबसे बड़ा कारण इनके पलायन का सामने आ रहा है उसमें मुख्य रूप से लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी का संकट होना निकल कर आ रहा है। ऐसे में हमने बस्ती जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचकर रोड के माध्यम से आ रहे प्रवासियों का हाल जानने की कोशिश की। लुधियाना से सिद्धार्थ नगर के लिए चली एक महिला कल रविवार को जैसे तैसे बस्ती पहुंची। उनके सफर के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या क्या बताया, वीडियो में खुद ही सुनिए। कि कैसे उसने गर्दन तक गहरे नदी को पैदल ही पार करके अपना सफर तय किया। कहाँ से आए हो आप? लुधियाना से आए शायद, नदी पार करके। अच्छा, नदी पार करके आए? हाँ, इतना पानी। किस चीज़ से आए हो वहाँ से? नहीं, पैदल आए, पैदल चल के। अच्छा, लुधियाना से पैदल यहाँ तक? नहीं, हरियाणा तक। हरियाणा से आई बस मिला सरकारी। अच्छा, तो वहाँ पे बस के किराया देना पड़ा या नहीं? नहीं देना पड़ा, किराया नहीं देना पड़ा। यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से जाना हम लोग को नागढ़। हाँ, तो यहाँ से तो प्रशासन की व्यवस्था होगी? हाँ, सरकारी बस आ रही है। सूरत से आने वाले प्रवासी ने बताया कि सरकार की फ्री यात्रा वाली बात सही नहीं है। उसे 650 रुपए किराया देना पड़ा। खान पान आदि के बारे में क्या बताया, खुद ही सुने। तो आप जो आए हो ट्रेन से तो आपको किराया देना पड़ा? हाँ, ट्रेन से आए, किराया देना पड़ता है। और सब बोलते हैं कि फ्री में आना पड़ता, लेकिन फ्री नहीं आए हैं, पैसा देना पड़ा है। 650 रुपया देना पड़ा है किराया। खाने पीने की व्यवस्था कैसी रही? ट्रेन खाने की व्यवस्था वही पानी मिला तो एक बाटल और बिस्किट से दी, बस केला खेला और कुछ नहीं। तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है? यहाँ से हमको सिद्धार्थ नगर जाना है। तो सिद्धार्थ नगर की तो व्यवस्था शायद यहाँ से आपको मिल जाएगी प्रशासन की तरफ से। बोल रहे हैं सब लोग मिलेगा यहाँ से। अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं कि बस आएगा तो जाएंगे। ये सब परेशानी, वहाँ फार्म डालते हैं, वहाँ का पुलिस बोलती है कल आएगा परसों आएगा। पैसा भी देते हैं तो भी बोलते हैं कल आएगा परसों आएगा, ऐसे नहीं आता है। तो दूसरे का टिकट था, उसी दूसरे का टिकट पे आए हैं। और किसी का था वो नहीं, वो चला आया तो उसका टिकट हम लोग लेके पैसा देके आए। 12 से 15 लोगों का एक ग्रुप बेंगलोर से हैदराबाद तक पैदल आया, फिर वहां से ट्रक बदलते हुए बस्ती पहुंचे। इनकी क्या क्या समस्याएं रहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम जान सकते हैं। कर्नाटक सरकार से भी इन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। कहाँ से आए हो भैया? बेंगलोर से मैडम। अच्छा, किस चीज़ से आए हो? मैं ट्रक से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, पैदल आए हैं। अच्छा, ट्रक से कहाँ से आप निकले हो? कहाँ से कहाँ? हम तो बेंगलोर से निकले हैं, तो वाटर पास किए हैं, पर पैदल किए। उसके बाद पैदल चलते चलते हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद से तक जा रहे हैं यहाँ से। हैदराबाद से किस चीज़ से आए हो? हैदराबाद से ट्रक से आए हैं। ट्रक से आए हो? जी। अच्छा, जिस ट्रक से ही मतलब पूरा सफ़र पूरा जो आपने है ट्रक से ही किया है? जी मैडम, ट्रक से ही किया। तो यहाँ पर भी आप ट्रक से ही आए हो यहाँ तक पहुँचे? जी मैडम। अच्छा, क्यों वहाँ की जो सरकार थी वहाँ से कोई ट्रेन की सुविधा और ऐसा आपको नहीं कुछ मिला?
नहीं मैडम जी, ये सब नहीं मिला है। सब बोला है तो ठीक कराने के लिए आधार कार्ड का कराने के लिए वो सब कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मिला। वहाँ से आना पड़ा। आप किस चीज़ से आए हो? आप अभी ट्रेन से ही आए? हाँ, ट्रेन से, बेंगलोर से ही? बेंगलोर से। आप किस आप सभी एक साथ में ही आए हो? ये पूरा ग्रुप जो है बेंगलोर से ट्रक से आया हुआ है। इनको ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी और ट्रेन वैसे भी देखा जाए तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद भी बहुत दिनों में नंबर आता है। तो आप लोग वहाँ काम क्या करते थे? पेंटिंग का काम? जी मैडम, पेंटिंग काम करते थे हम। मेहता सर का हमारा नंबर है। वहाँ के राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही थी भोजन के लिए? कोई व्यवस्था नहीं किया। यहाँ से कहाँ जाना है आपको? तो गोरखपुर जाना है। जी मैडम। ठीक है, चलिए। अभी प्रवासी मजदूरों के लिए खड़ी इस मुश्किल की घड़ी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल जैसी कई संस्थाएं और उनके कर्मचारी प्रवासी मजदूरों को और राहगीरों को लगातार भोजन करा रहे हैं, जिससे इन प्रवासी नागरिकों की राह थोड़ी ही सही पर कुछ तो आसान हो ही रही है। बजाज शुगर मिल के यूनिट हेड पीएन सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों से वो अपने कर्मचारियों के सिंह बिसेन, प्रवीण सिंह, परमात्मा सिंह, अरुण कुमार द्विवेदी, रणजीत सिंह, राजमणि पांडे, शेर बहादुर सिंह आदि की मदद से लगातार राहगीरों को भोजन करा रहे हैं और अगले 2-3 दिनों तक उन्हें भोजन परोसने का प्लान है। उन्होंने और क्या क्या बताया, आइए वीडियो में सुनते हैं। बजाज शुगर चीनी मिल रुधौली द्वारा एक किया गया है व्यवस्था। अब विगत 2 दिनों से चल रहा है और 2 दिन और आगे तक चलेगा इसी तरह। कितने प्रवासी मजदूरों को आप भोजन करवा चुके हैं? हम लोग अब तक कम से कम 2000 प्रवासी मजदूरों को करा चुके हैं और प्लान है और 5000 कराने का। और कुछ संदेश जो आप देना चाहते हैं? हम यही सबसे संदेश देना चाहेंगे जो इसमें सक्षम हो, इस तरह का पुण्य का काम करे जिससे प्रवासी आराम से घर अपने पहुंच सकें। यही मेरा संदेश है। कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा से हुई, जो खुद भी एक स्टॉल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रवासी राहगीरों को भोजन, पानी और नाश्ता आदि मुहैया करा रहे थे। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर सवाल करने पर उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सर, अभी जो देख रहे हैं कि ये मजदूरों की अव्यवस्था हुई है, इनकी ये दुर्गति हो रही है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदार सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। इन्होंने कोई भी व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं की, जबकि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लगातार योगी जी को चिट्ठी उन्होंने लिखी कि हम बसों को चलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से राजस्थान में आज ही 400 बसें वहाँ से चली हैं, उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान में फंसे हुए प्रवासी मजदूर थे उनको लाने के लिए माननीय प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पैसे पर वहाँ से अलवर से और राजस्थान से वहाँ से 500 बसें वहाँ से चल करके चल रही हों जो यूपी में प्रवासी मजदूरों को लेकर के आएंगी। इसी तरीके से उन्होंने मांग किया था माननीय प्रियंका गांधी जी ने कि हम उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली से तमाम, चूँकि दिल्ली से कोई ट्रेन नहीं चल रही हैं, अभी तक महाराष्ट्र से तमाम ट्रेनें चली, साथ ही साथ गुजरात से ट्रेनें चली, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने लोगों का मजदूरों का टिकट भी कटाया। जब ये पता चला कि सरकार मजदूरों का टिकट पहले बताया था कि मुफ्त मिलेगा, लेकिन जब उनसे पैसा लिया जाने लगा और कांग्रेस पार्टी को ये बात जब पता चली कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है, तो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया कि हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता जो भी मजदूर आ रहे हैं उनका टिकट का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। और लगातार तमाम ट्रेनें आई, तमाम मजदूर आए और कांग्रेस पार्टी का उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट से ही वो यहाँ तक अपने अपने घरों तक पहुँच सके। तो ऐसे ही उन्होंने प्रियंका गांधी जी ने भी मांग कल किया है
जिसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने मांग किया है योगी जी से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मांग किया है कि वो 1000 बसों का परमिट दें, जिसका पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। और दिल्ली से जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिलों से अपने काम कर रहे हैं, रिक्शे से आने का काम कर रहे हैं, उनको बसों द्वारा कांग्रेस पार्टी ले आने के लिए योगी जी से मांग किया है कि वो 500 बसों का, 1000 बसों का जो भी वो परमिशन देंगे उससे कांग्रेस पार्टी यहाँ से उनको मजदूरों को लाने का काम करेगी। इन सभी समस्याओं से रूबरू होने के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये कोरोना की कहानी ख़त्म होनी चाहिए। ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत जल्द से जल्द होनी चाहिए। इन्फो एडिक्ट मीडिया से मैं प्रीति श्रीवास्तव।